आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आत्मन संबोधन वाक्य है। हे आत्मन, आत्मचिंतन करते हुए योगी जन विचार करते हैं, आत्म विलोपनात्म चिरितैरासी दुरात्मा चिरम। तो चिरकाल तक जो आत्मा को विलोपित करने वाले, विस्मृत करने वाले यदि हैं तो विषय और कषाय हैं। जब व्यक्ति विषय और कषायों में आसक्त हो जाता है, वो व्यक्ति अपने आत्मा स्वरूप को भूल जाता है। दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं कि आत्मा का भी ध्यान हो जाए और विषय कषाय में भी लीनता बनी रहे। ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। कहते हैं कि जो आत्मा स्वरूप में लीन हो गया वो विषय कषाय को भूल जाएगा, और जो विषय कषाय को भूल गया, जो विषय कषाय में लीन हो गया, समझ लीजिए आत्मा विलोपनात्मा, उसने अपनी आत्मा का विलोप कर दिया, आत्मा को भूल गया है। और अनात्म ऐसे विषय कषाय रूपी जो अनात्मीय भाव हैं, उनमें चिरकाल तक यह जीव दुरात्मा की तरह रहा है। ऐसा जीव कभी परमात्म दशा को ना तो समझ सकता है, ना प्राप्त कर सकता है, और वो व्यक्ति कभी निर्वाण या मोक्ष को उस परिस्थिति में प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये दो बातें अपने पास में हैं। पहली बात तो इस बात पर हमारे लिए श्रद्धा होना चाहिए कि परमात्मा नाम की वस्तु है। परमात्मा के अस्तित्व पर अपने प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्व में ऐसे बहुत सारे दर्शन, बहुत सारे धर्म या बहुत प्रकार के ऐसे लोग हैं जो परमात्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं, परमात्मा के सद्भाव को नहीं मानते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार परमात्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो परमात्मा को नहीं मानते हैं, परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। कोई भी व्यक्ति परमात्मा ना था, ना है, ना रहेगा, ऐसी मान्यता है। जिनकी ऐसी मान्यता है कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी आत्मा को तो मानते हो कि नहीं। परमात्मा को तो हाथ में रख करके नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी आत्मा का संवेदन अनुभव हर व्यक्ति के लिए होता है। आप अपनी आत्मा को मान रहे हो कि नहीं, आपकी आत्मा है कि नहीं है। अब इस बात के लिए तो नकारा नहीं जा सकता है कि मेरी आत्मा नहीं है। इस बात के लिए हर व्यक्ति स्वीकार करता कि हाँ, मैं अपनी आत्मा को मानता हूँ। आपकी आत्मा को मानते हो तो दूसरे शरीरधारी प्राणी की भी आत्मा है कि नहीं, उसको भी व्यक्ति स्वीकार करेगा। जब मेरी शरीर के अंदर में मेरी आत्मा है, तो हर शरीरधारी प्राणियों के अंदर में अपनी अपनी उनकी स्वतंत्र आत्माएं हैं। सभी की अपनी अपनी आत्माएं हैं। अब आत्मा के उत्कर्ष और अपकर्ष की भूमिका को भी आप समझ रहे हो कि एक वह आत्मा है जो क्षुद्र सी क्षुद्र दशा को आप अपनी आंखों से देख रहे हो, क्षुद्र दशा को प्राप्त है, तकलीफ, कष्ट, असहाय जैसी अवस्था को प्राप्त है। और एक ऐसी आत्मा को भी देख सकते जो सर्व संपन्नता से सहित हैं। यों कहें
एक आज की भूमिका में सबसे अधिक दुखी प्राणी भी अपनी आंखों से देख सकते हैं और एक सबसे सुखी व्यक्ति को भी आज अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये अंतर क्यों? ये अंतर क्यों? आत्मा तो वो भी है, आत्मा ये भी है, लेकिन ये अंतर दिख रहा है तो किसी ना किसी कर्म का असर, कर्म का प्रभाव, कि जिसके कारण से हम ये कहते हैं उसको पापात्मा है, उसके पाप कर्म का उदय है कि जिससे वह दुखी है, और ये व्यक्ति के लिए पुण्य कर्म का उदय है कि सर्व सुखी है। अंतर है। अब एक जैसा नहीं कह सकते हो कि हर आत्मा की अवस्था बिल्कुल परिणति एक जैसी है, नहीं, ये अंतर देखा जा रहा है। बाह्य दृष्टि से भी अंतर देखते हैं, अंतर्दृष्टि से भी अंतर देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसको याद करते करते भी कोई विषय सब्जेक्ट याद नहीं होते, और एक ऐसे भी हैं कि जिसको एक बार याद करते या दो बार याद करते ही बहुत कुछ मैटर याद हो जाता है। ज्ञान में भी अंतर दिख रहा है। एक वह व्यक्ति है कि जिसके शरीर रोगों से ग्रसित हैं, बहुत सारे रोग, असाध्य बीमारियां उसके लिए लगी हैं, और एक वह है कि जो सर्वथा पूर्ण रूपेण निरोगी है। ये अंतर देखा जा रहा है। एक दास है, एक स्वामी है, ये अंतर देखा जा रहा है। तो इसके पीछे अगर है तो कर्म है, जिसके उदय से जो व्यक्ति ने पूर्व भाव में अच्छे या बुरे काम किए थे, उसका ही फल इस भाव में प्राप्त हो रहा है। उसका परिपाक आज उदय में आया है, तो पाप कर्म का फल दुख रूप में आ रहा है, पुण्य कर्म का फल सुख रूप में आ रहा है। तो कर्म की अवस्थाएं व्यक्ति के लिए अंतर डाल रही हैं। जब हम आज किसी के लिए राजा, महाराजा, चक्रवर्ती और भी अच्छी ऊंची अवस्थाओं को देख रहे हैं, तो उससे भी ऊंची अवस्था होती है। ये सब कर्म असहित अवस्था है। तो जो व्यक्ति कर्म का क्षय कर देता है, पुण्य पाप कर्म का अभाव कर देता है, बतलाते हो परमात्म दशा है। जगत में गुण पूज्य होते हैं। किसी के पास थोड़े थोड़े गुण भी होते हैं तो व्यक्ति उसका आदर करता है, सम्मान करता है। वे गुण विकसित होते जाते हैं, होते होते चले जाते हैं, और उन्हीं गुणों का संपूर्ण विकास का नाम परमात्मा है। कोई अपराधी अपराध करता है, दुनिया उसको धुतकारती है, तिरस्कार करती है, उसके लिए अच्छा नहीं समझती है, उसके लिए हर प्रकार के उसको सुविधा सम्मान नहीं देती है, तिरस्कार कर रही है। और वह व्यक्ति जिन जिन अपराधों से तिरस्कृत हो रहा है, यदि वो उन अपराधों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दे, छोड़ता छोड़ता चला जाए, तो उसका आदर सम्मान बढ़ता जाता है। और ये भी संभव है कि वो सारे अपराधों को छोड़ दे तो पूजनीय हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, अंजन से तारे कुधी सो जय 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 जिन देव। अंजन चोर जैसे प्राणी भी बुराइयों को छोड़ करके जब अच्छाइयों को प्राप्त कर लेते हैं तो वे पूजनीय हो जाते हैं, वे वंदनीय हो जाते हैं, सम्माननीय हो जाते हैं। हिंदू संप्रदाय में भी वाल्मीकि की जो कहानी आती है, पहले क्या थे और बाद में क्या हो गए, इसका अर्थ है दुर्गुण व्यक्ति के लिए निंदनीय स्थिति पर पहुंचा देते हैं और सद्गुण उसके लिए पूजनीयता की ओर ले जाते हैं।
यह गुणों का विकास ही एक दिन परमात्म दशा की ओर ले जाता है। और ऐसे भी इस जगत में प्राणी हुए हैं कि जिन्होंने ऐसी अच्छाइयाँ प्राप्त की कि वे ही अच्छाइयाँ उनके लिए एक परमात्म दशा को प्राप्त होने वाली बन गई, और उन अच्छाइयों से वे परमात्मा बन गए, भगवान बन गए। परमात्मा के विषय में भी आम जगत में दो प्रकार की परिकल्पनाएं हैं। एक वो हैं जो परमात्मा अजर अमर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, और एक वो हैं जो समय समय पर पुनः पुनः संसार में जन्म लेते हैं। दो प्रकार की मान्यताएं हैं। जहां अवतारवाद माना जाता है तो वहां पर कहा जाता है कि अपने इतने समय के पश्चात जब इस धरती पर पाप, अन्याय, अत्याचार बढ़ जाते हैं तो आचार विचार भ्रांस को प्राप्त हो जाते हैं, तो अवतारी महापुरुष जन्म लेते हैं। और जन्म लेने के बाद वे ऐसा पुरुषार्थ करते, ऐसा कार्य करते हैं, लोगों के लिए सद्बोध देते हैं कि व्यक्ति उन दुराचारों से बचता है, अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। तो बतलाते हैं वो परमात्मा है। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम यूं कहते हैं कि जगत में कोई भी व्यक्ति किसी का भला करता है, कोई अच्छा करता है, तो जो भला करता है, अच्छा करता है, तो भी व्यक्ति उसके लिए एक भगवान तुल्य हो जाता है। भूखे के लिए जिसके प्राण कंठ तक आ गए थे, प्यास के समय में प्राण कंठ तक आ गए थे, और ऐसे मौके पर कोई उसके लिए भोजन की थाली लेकर के आ जाए तो ये कहेगा भैया आज तो मुझे तुम देवता बन करके मेरे सामने उपस्थित हुए हो, ऐसा लगता है आप ही मुझे एक प्राण दान देने वाले व्यक्ति के रूप में उपस्थित हुए हो, तो वो उसके लिए भगवान के तुल्य मानता है। अपने गुरुजन हमारे उपकारी हैं, जब हम उनके उपकारों की गहराई में उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया कि हमारे लिए मोक्ष मार्ग की दिशा दी, और उस दिशा में कदम बढ़ा करके दशा भी बदल दी है, ऐसा बोध और बोधि दी है। तो वे भी हमारे लिए मात्र गुरु ही नहीं, वे हमारे लिए भगवान तुल्य हो गए, भगवत स्वरूप हो गए। ऐसे महापुरुष हम उनको भगवान के रूप में मानते हैं। तो कह रहे हैं कि एक वो हैं कि जो हैं तो अभी वर्तमान में संसारी, लेकिन अच्छाइयों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है तो उनके लिए भगवान कहते हैं। कहते हैं अच्छाइयों की चरम सीमा पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है, फिर वो पुनः संसार में लौट करके नहीं आता है। उसे शाश्वत स्वरूप कहते हैं, उसको नित्य कहते हैं। शाश्वत अवस्था को प्राप्त होने वाले जितने भी सिद्धात्मा हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, सिद्धत्व की शक्ति है, वह शक्ति अजर अमर होती है, वह कभी नष्ट नहीं होती है, वे कभी समाप्त नहीं होते हैं। कितना भी संसार में समस्या खड़ी हो जाए, अधर्म बढ़ जाए, पाप बढ़ जाए, अन्याय अनीति बढ़ जाए, तो भी वे लौट करके नहीं आएंगे, वे लौट करके नहीं आएंगे। क्योंकि लौटाने वाला जो था वो एक कर्म था, उस कर्म के लिए उन्होंने क्या कर दिया, क्षय कर दिया, उस कर्म को समाप्त कर दिया है। और जिस कर्म को समाप्त कर दिया गया है वह अब वापस लौट करके संसार में नहीं आएंगे, वे नहीं आएंगे। शाश्वत अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया है। शाश्वत का अर्थ है कि जिस अवस्था का फिर कभी अभाव नहीं होगा, जिस अवस्था का समापन नहीं होगा, वह शाश्वत दशा है। सिद्ध दशा शाश्वत दशा है,
सिद्ध दशा नित्य दशा है, वह अविनाशी अवस्था है, उसका कभी विनाश नहीं होगा। ऐसे अनंतानंत सिद्ध भगवान हैं। अपन सभी उस क्षेत्र पर बैठे हुए हैं इस वर्ष का चातुर्मास, कि जहाँ से अनंतानंत महापुरुषों ने उस शाश्वत पद को प्राप्त किया है, उस नित्य उन्होंने स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लिया है, सिद्ध दशा को प्राप्त कर लिया है, आत्मा की शुद्ध अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, सिद्ध भगवान हैं। यहाँ पर बैठ करके जब अपन स्मरण करते हैं, उन भगवान का ध्यान करते हैं, तो मन गदगद होता है, आनंद विभोर हो जाता है, और एक ऐसी उत्साह शक्ति जगती है कि हम भी ऐसे ही दिशा में कदम बढ़ाएंगे। एक एक बुराइयां तजते तजते संपूर्ण बुराइयों को त्याग करके, छोड़ करके, और एक एक अच्छाइयों को प्राप्त करते करते संपूर्ण अच्छाइयों को प्राप्त करके उस परमात्म दशा को प्राप्त करेंगे। संपूर्ण कर्मों का क्षय करके निर्वाण दशा को, मोक्ष दशा को, सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे। तो पहली बात कि अपने लिए परमात्मा के अस्तित्व पर श्रद्धा होना चाहिए। जब तक व्यक्ति के लिए परमात्मा के अस्तित्व पर श्रद्धा नहीं होगी, तो परमात्मा बनने के उसके भाव ही नहीं हो सकते हैं। परमात्मा बनने के उसकी श्रद्धा ही नहीं, तो भगवान के प्रति और अपनी आत्मा की उस दशा के प्रति तो कभी भगवान बनने के भाव ही उसके अंदर में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि जैन दर्शन में 7 तत्व कहे हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। मोक्ष तत्व है, उस पर भी श्रद्धा कीजिए। जिसके लिए मोक्ष तत्व के प्रति श्रद्धा है, वो मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा करेगा और उस पर चल करके एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। जिसके लिए मोक्ष तत्व पर श्रद्धा नहीं, वो क्या मोक्ष मार्ग पर चलेगा? दुनिया के इस जगत के जंजाल में ही फंसा रहेगा। मेरा तेरा और ये उठाना वो रखना, बस इसी संसार की स्थिति में परिभ्रमण करता रहेगा। वो आत्मा ध्यान के प्रति उसकी कभी भावना ही नहीं बनेगी, फुर्सत ही नहीं मिलेगी, समय ही नहीं मिलेगा। क्यों? श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा नहीं है तो मन नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, महाराज श्री आप साधना और धर्म की बात करते हो, मुझे तो आत्म धर्म समझ में नहीं आता, आत्म ध्यान में मेरा मन नहीं लगता है।